था वो थोड़ा टेंस हो गया था और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले और लोगों के बीच में जो टेंशन था उसको डिफ्यूज किया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग शरारती तत्व थे उन पे पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापेमारी करके कई लोग गिरफ्तार किया गया और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए किया गया है ये पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीजों में और जो वहाँ पे हिंसा घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़ंत फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे जो कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था के तहत किया। पहला प्रश्न जो था कि इसमें कोई सीजर हुआ है कि नहीं, तो इस घटना में अभी तक कोई सीजर नहीं है। हम लोग जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान अभी जारी है। इसके अलावा जो सीआईडी की टीम है वो भी अनुसंधान में है, उनका भी सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा। अनुसंधान में कई चीजों का कार्य रहता है, वो उसकी सारी चीजें कराई जा रही है। इसमें जल्द ही बाकी चीजों को सीजर कर दिया जाएगा। आप लोगों को इसमें कई कांड दर्ज हुए हैं, दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उनकी भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जब एफआईआर की थी तो उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसके तहत उसमें कांड दर्ज किया गया था। उस समय जानकारी नहीं थी कि कौन कौन व्यक्ति कौन कौन नहीं है, तो उसमें जब पहले कांड दर्ज किया गया उसमें अज्ञात व्यक्तियों पर कांड दर्ज किया गया और जब वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए लोगों की गिरफ्तारी की गई। एक चुनाव को इस तरह से लेते हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी भी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जो कानून कहता है उसके तहत वो इलेक्शन हो और एक हमारी कोशिश रहती है कि उत्सव का माहौल रहे। इन सभी चीजों के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहे। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से ये कार्य चल रहा था और उसी के तहत मोकामा पे भी हमारी विशेष नजर थी और इसीलिए वहाँ पे ज्यादा संख्या में सीएपी पर डाला गया था। और अभी जो सारी कार्रवाई की गई है और अभी जो पुलिस कार्रवाई चलती रहेगी इससे वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। वहाँ पे कई अब टीम बना के किया जा रहा है। आज चेकिंग वगैरह भी हुआ था, प्रत्याशियों की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को अवगत भी करा दूं कि जो वहाँ पे सभी प्रत्याशी हैं, जो तीनों प्रत्याशी हैं तीनों पार्टी के, उनके साथ में जब भी वो प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं उनके साथ मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वीडियोग्राफी साथ में रखा जा रहा है ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। ये वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों पार्टी के प्रत्याशी हैं उन तीनों के साथ रखा गया है। जो जब भी वो प्रचार के लिए निकलते हैं उनके साथ में वो ये टीम रहेगी। ये कार्य हम लोग अन्य असेंबली कंस्टिट्यूंसी में भी करेंगे। नहीं, इस स्टेज में ऐसा कोई इस इलेक्शन के इस स्टेज में ऐसा कोई प्रश्न यादव की जो इन्वेस्टिगेशन और जो शुरुआती बयान आए थे और जो वीडियो फुटेज आए थे उसमें भी जो सामंजस्य है वो नहीं हो पा रहा था जो लोगों के बयान थे। वीडियो फुटेज को जो हम लोग प्रोसेस किए हैं उसके बेसिस पे कई जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। इसलिए मैंने कहा कि जो एफआईआर के अलावा जो इन्वेस्टिगेशन आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है। जो आप कह रहे हैं वीडियो फुटेज के बारे में मैं बात पूरी कर दूं। जो इन्वेस्टिगेशन में आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है पर वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा जो वीडियो फुटेज आया है के आसपास लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तारी की जाती है। अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में विपत्ति का इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले।
जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं। और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है। और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी गोली बरामद हुई नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि उसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। मैं उत्तर दूंगा यहाँ पे, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इससे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापामारी चल रही है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।